तो गाइस कैसे हैं आप सब लोग। तो क्रॉनिकल्स ऑफ अ सेंट के एपिसोड 51 के साथ हाजिर हो। तो लास्ट एपिसोड के एंड पे हमने देखा था कि हमारा वैंगलिन अपने नकली ड्रैगन के साथ मास्टर टेंगुआ के ऊपर अटैक करता है। तो मास्टर टेंगुआ काफी ज्यादा डर जाता है, जिसकी वजह से बाकी के सभी लोग उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। तो यहीं पर से हमारा वैंगलिन जो होता है अपने पास से अपनी छोटी स्वर्ड को निकालता है। वो स्वर्ड अब क्योंकि साइज में काफी ज्यादा छोटी हो चुकी है, आपको पता है क्यों साइज में छोटी हो गई है, इवॉल्व होने के बाद उसका साइज काफी छोटा हो चुका है। तो मास्टर टेंगुआ बड़ी तेजी के साथ उसके ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। उन्हें लगता है कि ये फिर से यहाँ पर किसी ट्रिक को यूज कर रहा है। तो वैंगलिन से कहते हैं कि तुम यहाँ पर मुझे फिर से किसी नकली छोटी सी तलवार के साथ नहीं डरा सकते। लेकिन जैसे वो तलवार उनके करीब पहुंचती है तो उन्हें पता चलता है कि ये बहुत ज्यादा पावरफुल है। वो बड़ी मुश्किल के साथ अपने आप को वहां पर उसे डॉज करते हैं। तो मास्टर टेंगुआ को समझ आ जाती है कि इसकी स्वर्ड कोई आम स्वर्ड नहीं है, और इसी के साथ ही वो उसे कहते हैं कि लड़के अगले साल इसी दिन जहां पर तुम्हारी डेथ एनिवर्सरी मनाई जाएगी, और साथ ही वो अपने पास से फिर से सोल्स की पावर को रिलीज करते हैं। जब वो सोल्स की पावर को रिलीज करते हुए उसके ऊपर अटैक करते हैं, तुम्हारा वैंगलिन इसी के साथ ही टेलीपोर्ट होकर उसके पीछे पहुंच जाता है। तो ये देखने के बाद वो बड़ा सा जायंट जो होता है वो भी काफी ज्यादा हैरान हो जाता है और कहता है कि ये लड़का तो मेरे सामने जहां पर शो ऑफ कर रहा है। जबकि टियानजी कहता है कि ये लड़का वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। इसने यहाँ पर 10,000 इल्यूजन बीड को तो यूज किया ही, लेकिन साथ ही यहाँ पर अंडरवर्ल्ड सेक्टर की ब्लू आइज टेक्निक को भी यूज कर रहा है। तुम्हारा वैंगलिन वहां पर जिन टेक्निक्स को यूज कर रहा होता है वो रैंक 5 के कंट्री की टेक्निक्स होती है, क्योंकि वो मास्टर C2 नैन ने इसको सिखाई है, जो टेक्निक्स यहाँ की बिल्कुल भी नहीं है। तुम्हारा वैंगलिन जैसे वहां पर उसके ऊपर अटैक करता है, खुद तो वहां पर से टेलीपोर्ट हो जाता है, साथ ही वहां पर वो अपने राइस ग्रेन को यूज करता है, जिसकी वजह से पूरे का पूरा आसमान जो होता है वो सेंटर से फ्रीज हो जाता है। सभी लोग जो देखकर बहुत ज्यादा हैरान होते हैं और कहते हैं कि यहाँ पर तो पूरा आसमान ही फ्रीज हो गया। और इसी के साथ ही मास्टर टेंगुआ जो होते हैं वहां पर उस आइस को तोड़ते हैं और कहते हैं कि ये आइस तो मेरे सामने कुछ भी नहीं है। इसे क्या लगता है कि यहाँ पर इस आइस के साथ मुझे ब्लॉक कर सकता है, और पूरी की पूरी आइस को वहां पर पिघला देते हैं। उस आइस के पिघलने के बाद वो देखते हैं कि हमारा वैंगलिन जो होता है वो पैसेज के काफी ज्यादा करीब होता है, क्योंकि वो देख रहा होता है कब यहाँ पर वार जोन का रास्ता ओपन हो और वो जल्दी से भागता हुआ फॉरन बैटलग्राउंड यानी वार जोन के अंदर चला जाए। हमारा वैंगलिन कहता है कि मुझे लगता है कि अब मुझे यहाँ पर अपने आखिरी टेलीपोर्ट को यहाँ पर यूज करना पड़ेगा, और इसी के साथ ही वैंगलिन अपने आखिरी टेलीपोर्ट को यूज करता है। और आखिरी टेलीपोर्ट को यूज करने के बाद वो सीधा मास्टर टेंगुआ के पीछे पहुंच जाता है। वहां पर उसके पीछे पहुंचने के बाद उसकी जेब के अंदर से उसकी थैली निकाल लेता है। उसके पास जो स्पेशल बैग होता है उस बैग को लेकर वहां पर से भागने की कोशिश करता है। जबकि मास्टर टेंगुआ उसे कहता है कि लड़के तुम्हें क्या लगता है कि तुम यहाँ पर मेरे पास से मेरे बैग को लेकर जा सकते हो। तो उस बैग को लेने के साथ ही हमारा वैंगलिन जो होता है उसके ऊपर अटैक भी करता है, साथ ही वहां अपने आइस क्रेन्स के साथ उसके ऊपर अटैक कर रहा होता है। लेकिन इसी के साथ ही मास्टर को दिखाते हैं कि मास्टर टेंगुआ बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करते हैं और उसे कहता है कि लड़के तुम यहाँ पर से बिल्कुल भी नहीं जा पाओगे। तुमने अपनी टेलीपोर्टेशन टेक्निक के साथ मेरे बैग को तो ले लिया, लेकिन तुम्हें क्या लगता है कि मेरा बैग ले लेने की वजह से तुम अपने पेरेंट्स को जिंदा कर पाओगे? तुम्हारे पेरेंट्स यहाँ पर फिर भी नहीं जिंदा हो सकते। तो इसी के साथ ही दिखाते हैं कि वार जोन का रास्ता ओपन हो जाता है और हमारा वैंगलिन बड़ी तेजी के साथ भागता हुआ वार जोन की तरफ आगे बढ़ता है। जैसे वो वार जोन की तरफ आगे बढ़ रहा होता है तो मास्टर टेंगुआ से कहता है कि इस बार मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, तुम वार जोन के अंदर नहीं जा पाओगे। और साथ ही वो अपनी सोल को रिलीज करता है। जैसे वो अपनी सोल को रिलीज करता है तो वहां पर उस अपनी सोल की पावर को रिलीज करता है, और साथ ही उसे कहता है कि तुम्हें मारने के बाद मैं यहाँ पर से उस बुड्ढे मास्टर जीमू को भी जाकर मारने वाला हूँ। उस जीमू कमीने की हिम्मत कैसे हुई मेरे पोते को यहाँ पर एक खतरनाक मिशन देने की, जिसकी वजह से मेरा पोता मारा गया। और साथ ही हमारे उस दोस्त जेंगू को भी ढूंढूंगा और उसको भी मार डालूंगा। और साथ ही वो अपने पास सोल बैनर के अंदर से बहुत सारी सोल्स को निकालता है। उन सोल्स के अंदर उसके अपने पेरेंट्स भी होते हैं। तो वो सोल्स जाकर हमारी वैंगलिन की बॉडी के साथ चिपक जाती हैं, वो कभी उसकी बॉडी के आर पार होती हैं, जिसकी वजह से वैंगलिन को भी वहां पर झटका लगता है। और साथ ही उसे वहां पर उसके डैड दिखाई देते हैं। तो उसके डैड जो होते हैं उसी के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ते हैं। हमारा वैंगलिन अपने डैड के सामने कुछ भी नहीं कर पाता और वो बेबस होता है। उसके डैड उसकी बॉडी के आर पार हो जाते हैं, जिसकी वजह से उसे झटका लगता है और वो अंदर से जख्मी हो जाता है। तो मास्टर से कहता है कि कैसा लगा अपने ही बाप के हाथों से यहाँ पर जख्मी होकर? तुम्हारा वैंगलिन वहां पर अपने गुस्से को शांत करता है, फिर साथ ही वहां पर अपनी आइस पावर्स को यूज करते हुए अपने डैड की सोल को वहां पर आइस के एक छोटे से टुकड़े के अंदर ट्रैप कर लेता है और कहता है कि सबसे पहले मैं यहाँ पर अपने डैड को आइस के टुकड़े के अंदर ट्रैप करूंगा ताकि मैं इन्हें सेव कर सकूं। और इसी के साथ ही वहां पर उसे उसकी मदर भी दिखाई देती है, तो वो अपनी मदर को भी वहां पर ट्रैप कर लेता है, यानी कि उसकी आइस सोल को भी वहां पर आइस के अंदर ट्रैप कर लेता है और दोनों को वहां पर अपने पास रख लेता है। बाकी के सभी लोग यहाँ पर इस फाइट को देख रहे होते हैं और कहते हैं ये फाइट वाकई में बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है। जबकि हमारा वैंगलिन उन दोनों की सोल्स को अपने पास रखने के बाद कहता है कि या तो मैं यहाँ पर से वार जोन में जा पाऊंगा या फिर मैं यहाँ पर अपने पेरेंट्स के साथ ही मरने वाला हूँ। तो मास्टर टेंगुआ से कहता है कि मुझे लगता है कि गेम्स का टाइम खत्म हुआ है, इससे पहले कि यहाँ पर फॉरन बैटलग्राउंड की टनल ओपन और तुम यहाँ पर से भाग कर जाओ, मैं तुम्हें यहाँ पर नहीं भागने दूंगा, तुम यहीं पर मरने वाले हो। और वो अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हैं और कहते हैं कि अब यहीं पर तुम्हारा अंत होगा। तो जैसे ही वहां पर अपनी फुल पावर्स को रिलीज करते हुए हमारे वैंगलिन के ऊपर अटैक करते हैं, तो ये उनका सबसे पावरफुल अटैक होता है और इस अटैक के साथ वैंगलिन के बचने के चांसेस 0 होते हैं। और वो सोल्स जो होती हैं उसकी बॉडी के आर पार हो रही होती है और उसकी पूरी बॉडी वहां पर से डिजनरेट होना शुरू हो जाती है। लेकिन हमारे वैंगलिन को वहां पर इस बात का बिल्कुल पछतावा नहीं होता कि वो यहाँ पर मरने वाला है। तो वो कहता है कि अगर मैं यहाँ पर मरने वाला हूं तो कम से कम अपने पेरेंट्स के साथ ही मरूंगा। और उसकी बॉडी वहां पर डिके होना शुरू हो जाती है, क्योंकि सोल्स जो होती है उसकी एनर्जी को वहां पर चुरा रही होती हैं और आहिस्ता आहिस्ता करते करते उसकी पूरी बॉडी के अंदर से उसकी सारी एनर्जी जो होती है अब्सॉर्ब हो जाती है।
जहाँ तक उसकी बॉडी वहाँ पर से डिके होना शुरू हो जाती है। मास्टर टेंगुआ कहते हैं कि लियर, मैंने यहाँ पर तुम्हारा बदला ले लिया। तुम्हारे ग्रैंडफादर ने हालांकि अपनी सोल का टुकड़ा वेस्ट कर दिया, लेकिन फिर यहाँ पर तुम्हारा बदला ले लिया। एक बार इस लड़के की बॉडी जहाँ पर से डिस्ट्रॉय हो जाए उसके बाद मैं इस लड़के की सोल को ले लूंगा। जैसे वहाँ पर वो उसकी बॉडी के ऊपर अटैक कर रहे होते हैं और हमारे वैंगलिन की बॉडी जैसे वहाँ पर डिस्ट्रॉय होने के करीब पहुंचते हैं, उसकी बॉडी के अंदर से मास्टर C29 जो होते हैं वो ओरा को रिलीज करते हैं और उस ओरा को स्पेशल होस्टाइल ओरा कहते हैं। जब वो होस्टाइल ओरा को यूज करता है तो इस बात से वो सभी लोग बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। स्पेशली वो बड़ा सा जायंट जो होता है वो कहता है कि यहाँ पर हो क्या रहा है, इस लड़के ने यहाँ पर किस किस्म के ओरा को यूज किया, ये बहुत ज्यादा स्पेशल है। इसी के साथ ही वैंगलिन को दिखाते हैं कि उसकी बॉडी जो होती है हालांकि वहां पर से डिके हो चुकी होती है, लेकिन इसके बावजूद वहां पर उन सभी जितनी सोल्स ने उसके ऊपर अटैक किया होता है उनके बीच से निकलकर वो टनल के अंदर चली जाती है। यानी कि वो पोर्टल ओपन होता है, उस पोर्टल के जरिए से फौरन बैटल ग्राउंड के अंदर चला जाता है। वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान होते हैं। जब वो सभी लोग इस बात से बहुत ज्यादा हैरान हो रहे होते हैं, मास्टर टियानजी कहते हैं कि यहाँ पर हुआ क्या, मुझे भी यहाँ पर कुछ समझ नहीं आया, और बड़ी तेजी के साथ उसका पीछा करते हैं ताकि जाकर उसे पकड़ सके, क्योंकि उन्हें वहां पर दिखाई देता है जो बाकी कोई नहीं देख पाता। उसे वहां पर हिवनली बीड दिखाई देता है। इसी वजह से जैसे वो जाकर पोर्टल के अंदर जाने की कोशिश करता है, क्योंकि उसके पास टोकन नहीं होता, वो पोर्टल के साथ टकराकर वापस आकर वहीं पर झाड़ियों में गिर जाते हैं। और वहां पर गिरने के बाद बाकी के सभी लोग उसकी तरफ देखते हैं कि अब अचानक से मास्टर टियानजी को क्या हुआ। ये मैसेंजर टियानजी वहां पर जाकर अंदर जाने की कोशिश क्यों कर रहे थे और यहाँ पर वापस आकर टकरा कर गिरे हैं। और इसी के साथ दिखाते हैं कि वो बड़ा सा जाइंट जो होता है, वो बड़ी सी जाइंट की आंख जो होती है वो अपने साइज को छोटा करता है, वहां पर से बाहर निकलता है और बाहर निकलने के बाद कहता है कि आज की हार्वेस्ट तो काफी ज्यादा अच्छी रही। एक तो मुझे यहाँ पर एक बहुत ही मिस्टीरियस लड़का दिखाई दिया जिसने यहाँ पर होस्टाइल ओरा को यूज किया, जो कि 3rd रैंक के कंट्री में रहता है, और साथ ही मुझे यहाँ पर हिमनली बीड भी मिल गया है। और इसकी बात सुनने के बाद मैसेंजर उसे कहता है कि तुम्हारी इस बात का क्या मतलब है। तो वो बड़ा सा जाइंट उसे कहता है कि मेरी बात का ये मतलब है कि अगर तुम यहाँ पर मेरे रास्ते में आओगे तो मैं तुम्हें मार डालूंगा, इसलिए यहाँ पर उस भीड़ से दूर ही रहना। उसको वार्निंग देने के बाद वो भी खुद उस पोर्टल के जरिए से फौरन बैटल ग्राउंड के अंदर चला जाता है, जबकि मास्टर टियानजी सोच रहा होता है मुझे लगता है कि अब मेरी वाट लगने वाली है। ये सारे का सारा टाइम भीड़ यहीं पर था, इसी जाओ किंगडम के अंदर था, लेकिन मैं उस भीड़ को ढूंढ नहीं पाया। अब जब हायर ऑफ यानी 5th रैंक के कंट्री के लोग मुझसे सवाल पूछेंगे कि मैं यहाँ पर उस भीड़ को क्यों नहीं ढूंढ पाया, तो फिर मैं उन्हें क्या जवाब दूंगा। मास्टर टेंगुआ से कहता है कि मैसेंजर आपको क्या हुआ, आप उस लड़के का पीछा क्यों कर रहे थे, उस लड़के की बॉडी तो पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुकी है, तो फिर उस लड़के की अब सोल के अंदर क्या बचा है जिसका आप पीछा कर रहे थे। तो इसी के साथ ही वो उसकी बात सुनने के बाद चुपचाप वहां पर से निकल जाते हैं और कहते हैं मुझे तुम्हें कोई सवाल का जवाब नहीं देना। जबकि दूसरी तरफ से मास्टर टेंगुआ सोच रहे हैं कि वैंगलिन तो अब तक यहाँ पर मर चुका होगा, मुझे नहीं लगता कि अब यहाँ पर हम लोग उसे दोबारा कभी देख पाएंगे, वैंगलिन खत्म हो चुका है। मुझे भी यहाँ पर दोबारा से अपनी क्लोज डोर ट्रेनिंग को स्टार्ट करना होगा, मुझे यहाँ पर अपनी एनर्जी को वापस से गेन करना है, क्योंकि उस लड़के को मारने के चक्कर में मैंने अपनी आधी सोल को वेस्ट कर दिया। जबकि यहीं पर हमारे वैंगजू और वैंग हाओ को दिखाता है कि वो दोनों भी काफी ज्यादा गुस्से में होते हैं और कहते हैं कि हमें भी जाकर क्लोज डोर ट्रेनिंग करनी होगी ताकि हम लोग इस टेंगुआ से अपनी फैमिली का बदला ले सकें। जबकि यहीं पर ज़ूमी को दिखाता है कि ज़ूमी सोच रही होती है कि इस पूरे के पूरे ज़ू किंगडम में सिर्फ और सिर्फ एक ही हैंडसम लड़का था जो कि मेरे चार्म से बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होता था, और वो भी अब यहाँ पर से चला गया, मैं किसको यहाँ पर मिस करूंगी। और यहाँ पर हमारी एपिसोड 51 का एंड हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे फौरन बैटल ग्राउंड के अंदर क्या हमारा वैंगलिन वाकई में मर गया या फिर उसकी सोल अभी तक जिंदा है।